श्री वल्लभाधीश की जय। 84 वैष्णव वार्तान में अब वार्ता क्रमांक 10। अब श्री आचार्य जी महाप्रभु के सेवक हरिवंश पाठक सारस्वत ब्राह्मण काशी के तिनकी वार्ता को भाव कहत है। भाव प्रकाश। ये लीला में गति उत्तालिका विशाखा जी की सखी है। सगरी सेवा तत्काल सामग्री सिद्ध करत है। ताते इनकी चाल इनकी क्रिया उतावली सो बेग करत है। ताते विशाखा जी इन पर बहुत प्रसन्न रहते। सो हरिवंश पाठक पहले गणेश के उपासक हते। सो जब श्री आचार्य जी पत्रावलंबन काशी में किए, पंडितन को जीते, तब हरिवंश पाठक के मन में आई, जो मैं हूँ श्री आचार्य जी महाप्रभु के दर्शन करी आऊँ। सो दर्शन को आए, तब विप्र रूप देखी के मन में आई, जो एऊ ब्राह्मण है हम हूँ ब्राह्मण है। हे पंडित है सो मेरे कहाँ काम है। मेरे गणेश के दर्शन में ढील लगे सो ठीक नहीं है। यह बिचारी दूरी ते देखी पाछे फिरे। सो घर में आई गणेश की पूजा को सामान ले चलन लागे। सो द्वार पर ठोकर लगी, गिरी पड़े, सो मूर्छा आई गई। तब गणेश ने सपने में हरिवंश पाठक सो कहे, तू श्री आचार्य जी के दर्शन करे बिना मेरे पास आवत हतो, सो मैं तेरो मुंह न देखूंगो। श्री आचार्य जी को अपराध कियो। श्री आचार्य जी पूर्ण पुरुषोत्तम है, 300 अपराध क्षमा कराई मेरे पास आइयो। तब हरिवंश पाठक को शरीर की सुधी भई। सो श्री आचार्य जी महाप्रभु पास दौड़्यो आयो, दंडवत करी बिनती करी, महाराज आप पूर्ण पुरुषोत्तम हो, मैं नहीं जान्यो, अब मेरो अपराध क्षमा करी शरण लेहू। तब श्री आचार्य जी कहे, हम हूँ ब्राह्मण है, तुम हूँ ब्राह्मण हो, शरण आवे की क्यों कहत हो। तब हरिवंश पाठक ने कही, महाराज हम तो अज्ञानी जीव हैं, संसार समुद्र में पड़े हैं, सो आपके स्वरूप को कहाँ जाने। हम तो गणेश के उपासक हैं, सो गणेश हूँ आपके अपराध सो डरपत है। ताते मोको तिहारे पास पठाए, जो अपराध क्षमा कराई आव। सो मैं अब जान्यो, जो हमसो बड़े आप हो, अब मोको शरण ले हो। तब श्री आचार्य जी शेठ पुरुषोत्तम दास के यहाँ उतरे हते। तहाँ हरिवंश पाठक को नाम सुनाए। तब हरिवंश पाठक ने विनती करी, महाराज घर में स्त्री है, एक बेटा एक बेटी है, ताको अंगीकार करिए। तब श्री आचार्य जी ने कही, तुम भगवत स्वरूप कहूँ ते लाओ। तब तेरे घर पधारी सबको नाम निवेदन कराई, श्री ठाकुर जी पधराई देंगे, तिनकी तुम सेवा करियो और की सेवा मति करियो। तब हरिवंश पाठक ने कही, महाराज पुरुषोत्तम पाए पाछे ऐसो को अभागो है, जो और देवता के पाछे द्वार भटकेगो। यह कही बाजार में आई, कछु न्यौछावर दे एक छोटे से लालजी को स्वरूप लियो। सो श्री आचार्य जी के पास आए, विनती करी, महाराज अब कृपा करी के बेगी पधारिए, काहे ते शरीर को भरोसो नहीं, और कदाचित कोई को काल आई जाए तो जीव को अकाज होई। यह आरती देखी श्री आचार्य जी महाप्रभु प्रसन्न हुई, हरिवंश पाठक के घर पधारे, सगरी अपरस सिद्धि कराई, सगरे कुटुंब को नाम निवेदन कराई, श्री ठाकुर जी को पंचामृत को स्नान कराई, पाठ बैठारे, पाछे आप पाक करी भोग धरी भोजन किए, सबन को जूठन धरी, पाछे आप सेठ पुरुषोत्तम दास के घर पाँव तारे, पाछे आप पृथ्वी परिक्रमा को पधारे। तब हरिवंश पाठक सो कहे, जो संदेह होई सो सेठ पुरुषोत्तम दास सो पूछी लीजो। सो हरिवंश पाठक सेवा भली भांति सो करते। श्री ठाकुर जी सानुभवता जतावन लागे। वार्ता प्रसंग 1। सो एक समय हरिवंश पाठक पटना व्यवहार को गए हते। सो पटना के हाकिम सो बहुत मिलाप हतो। सो वह हाकिम मन में अपने में जाने, जो एक कछु मांगे तो मैं इनको देऊँ। सो एक दिन वो हाकिम ने कही, मैं तुम ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ, ताते तुम जो कछु मांगो सो मैं देऊँ। तब हरिवंश पाठक ने कही, कोई दिन कछु काम परेगो तो कहूँगो। सो ऐसे करत डोल उत्सव के दिन निकट आए। तब श्री ठाकुर जी ने हरिवंश पाठक सो जताई, जो तू डोल मोको न झुलावेगो। तब हरिवंश पाठक मन में विचारे, अब कहाँ करिए, दिन थोड़े रहे, चले सो तो न पहुँचिए। तब वह हाकिम पास गए और कहे, कछु मांगत है सो मोको दियो चाहिए। तब वह हाकिम ने कही, जो चाहो सो मांगो। तब हरिवंश ने कही, जो मोको दिन 3 में काशी पहुँचो चाहिए। तब वह हाकिम ने घोड़ा और मनुष्य साथ दिए। सो मजली मजली पर घोड़ा की डाक पर चले जाई, घोड़ा मनुष्य पलटत जाई। सो ऐसे करत दूसरे दिन आई पहुँचे। रात्रि को सब डोल की तैयारी सिद्ध करी राखी। दूसरे दिन झुलाए, बड़ो सुख भयो। पाछे दिन 10-15 रही के पटना आए। तब वह हाकिम ने हरिवंश पाठक सो पूछी, ऐसो घर में कहाँ जरूरी काम हतो, जो यह मांग्यो। कछु द्रव्यादिक मांगते तो लाख रुपये के रीझी देतो। तब हरिवंश पाठक ने कही, जो हम गृहस्थ हैं,
अनेक काम घर के हैं सो गयो હતો। या प्रकार अपनो धर्म गोप्य राखे ऐसे भगवदीय हैं। ता पाछे बड़े उत्सव छोटे उत्सव सगरे घर आई के करते। भाव प्रकाश यामे यह सिद्धांत जताए जो स्नेही होई सो उत्सव अपने ठाकुर पास करते करे तो ठाकुर प्रसन्न रहे। और श्री ठाकुर जी की सेवा को प्रकार काहू सो कहनो नहीं। जैसे हरिवंश पाठक ऊ हाकिम सो कछु न कहे। घर हूँ में यद्यपि वैष्णव हते तऊ श्री ठाकुर जी के अनुभव की बात नाही कही। सो हरिवंश पाठक श्री आचार्य जी महाप्रभु के ऐसे कृपापात्र भगवदीय हैं, ताते इनकी वार्ता को पार नहीं। सो कहाँ ताई कहिए। वल्लभाधीश की जय।